हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज यूटेरिया का 7500 वाला जो कि रेलवे बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। आज सेट नंबर 140 लगा रहे हैं। इसके आगे हो चुका है 141, 42, 43, ये सभी सेट हो चुका है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। हम जो पीछे की ओर से चल रहे हैं, कल 139 नंबर सेट लगेगा। इस तरह से हम चल रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए अंत तक। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा दोस्तों। कहता है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? मजदूरों का संरक्षण। ये जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। मजदूरों का संरक्षण जो है कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। फिर ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43 में वर्णित है। कृषि और पशुपालन जो है अनुच्छेद 48 में वर्णित है। कृषि ये तो हो गया। अच्छा, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कौन सा अनुच्छेद में है? ये 36 से 51 तक में वर्णित किया गया है, भाग 4 में। भाग 4 में। गांधीवादी दर्शन कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत में समेकित निधि से राज्यों के सहायता अनुदान देता है? ऑप्शन नंबर 1 वित्त आयोग की सिफारिश से। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में वर्णित है। एक होता है राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन है अनुच्छेद 243 के आई के तहत होता है। ठीक है। वित्त आयोग की स्थापना जो है कब हुआ था? 6 अप्रैल 1952 को हुआ था वित्त आयोग का स्थापना। किसकी सिफारिश पर? तो केसी न्योगी के अध्यक्षता में इसका स्थापना किया गया था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका आंसर तो हो गया वित्त आयोग। ठीक है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में वर्णित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद में है? 124 का बी में वर्णन किया गया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है वर्णन। इसका कर्तव्य शक्ति का वर्णन जो है अनुच्छेद 149 में किया गया है, कर्तव्य शक्ति का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। 4 में देखिएगा, कोको कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? कोको कोला में जो है फास्फोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दही में। दही में जो होता है लैक्टिक अम्ल होता है। उर्वरक में नाइट्रिक अम्ल होता है। उर्वरक में क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? पालक और टमाटर में। पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने खोज किया था। एंडरसन ने। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? मालूम होगा 9.1 गुने 10 पावर -31 केजी। -31 केजी। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 गुने 10 पावर माइनस जो है 31 केजी। -31 केजी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है। कितना होता है? 1.675 गुने 10 पावर -31 केजी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कपास। कपास जो है प्रोटीन नहीं है। सफेद सोना किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं सफेद सोना। प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से बना होता है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। 7 में देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HNO3। HNO3। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? H2S। और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होता है? H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। फॉल बैक शब्द का संबंध किस खेल से है? फॉल बैक शब्द का संबंध कुश्ती से है। किससे? कुश्ती से। पोलो से संबंधित कुछ शब्द देख लेते हैं। बंकर। बंकर शब्द पोलो। मैलेट। मैलेट। बंडर। क्या है? बंडर। और एक होता है एंगल। ये सभी शब्द का संबंध पोलो से है। फुटबॉल का देख लेते हैं दोस्त। फुल बैक। फुल बैक।
फिर है हाफ बैक, हाफ बैक, फुल बैक, हाफ बैक, ट्राई ब्रेकर, और एक है सेंटर। क्या है? सेंटर। इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। ठीक है। वाटर पोलो को देखते हैं। गोल लाइन, पर्सनल और फॉल्ट। फॉल्ट का संबंध किससे है? वाटर पोलो से, फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में देखिएगा दोस्त, निम्न कथनों पर विचार करें। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटित होते हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटित होते हैं उसे एक्सोजेनिक नहीं, उसे जो है क्या कहते हैं? एंड्रोजेनिक फोर्स कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। और जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है। दोनों को दोनों गलत है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। 10 में क्या है कि भारत में सर्वाधिक भूभाग क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी? ऑप्शन नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कितना परसेंट है जलोढ़ मिट्टी का? भारत में 43% पाया जाता है। यह जो अधिकांशतः उत्तरी मैदान और नदी घाटी में पाया जाता है। ठीक है। भारत के सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है। एक है काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी या फिर नोजम कहते हैं। रेगुर मिट्टी या फिर चेरनोजम कहते हैं। काली मिट्टी अधिकांशतः जो है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में मिलता है। अच्छा, कॉफी के लिए, चाय या कॉफी के लिए कौन सा मिट्टी प्रसिद्ध है? तो ये जो है लेटराइट मिट्टी प्रसिद्ध है चाय और कॉफी के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी पंपास। पंपास जो है उष्णकटिबंधीय नहीं, ये कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय जो है घास स्थल है। सवाना, लानोस और कंपोस ये सभी जो है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। सवाना कहाँ के है? अफ्रीका का है। सवाना अफ्रीका का। लानोस कहाँ के है? वेनेजुएला का है। लानोस वेनेजुएला। कंपोस कहाँ के है? ब्राजील का। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ अन्य घास का मैदान देख लेते हैं। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका का है। बेल्ट दक्षिण अमेरिका। स्टेपी एशिया और यूरोप का। पुस्ताज हंगरी का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। नीरी कहाँ है? नागपुर। अच्छा, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है। राष्ट्रीय पटसन रेशा अनुसंधान कहाँ है? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी हो गया नागपुर, इसका तो नीरी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ग्रीन आर्मी का प्रारंभ जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1900 जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में आया था। 1986 में। एक आता है वन संरक्षण अधिनियम। ये कब आया था? 1980 में आया था वन संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। एक है राष्ट्रीय वन नीति, कब आया था? 1988 में आया था राष्ट्रीय वन नीति। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। ठीक है। आशा करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। अगर किसी तरह का कोई समस्या हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम दूर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, कौन सा होते हैं? ऑप्शन नंबर डी फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होगा? तो इसका आकार जो है यू आकार के होगा, उल्टा यू आकार के। ठीक है, उल्टा यू आकार के। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी सभ्यता है? ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी सभ्यता। इसका सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसको खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से गंधार कला को जानते हैं। गंधार कला, गंधार कला जो है भारतीय और यूनानी के सम्मिश्रण है। ठीक है। इसका जो विकास किस काल में हुआ है? तो इसका विकास जो है कुषाण काल में हुआ है, कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 देखते हैं। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान जो है इल्तुतमिश के काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। आक्रमण जो है 1221 में किया था। ठीक है, आक्रमण कब किया था? 1221 में। चालीसा दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। चालीसा
दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। एक है इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। ठीक है, याद रखिएगा। बलबन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रक्त एवं लौह नीति के प्रतिपादन, सिजदा और पैबोस प्रथा का शुरुआत और दीवाने अर्ज का शुरुआत, ये सभी जो है बलबन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो दीन इलाही का मूल उद्देश्य जो था विश्व बंधुता। दीन इलाही धर्म को किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। कब चलाया था? 1582 में चलाया था, 1582 में। एक होता है इलाही संबत, एक होता है क्या? इलाही संबत। ये कब चलाया गया था? ये 1583 में चलाया गया था इलाही संबत। दीन इलाही, दीन इलाही के प्रधान पुरोहित कौन थे? तो प्रधान पुरोहित जो था अकबर था। कौन थे? अकबर। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम शासक कौन था? तो प्रथम और अंतिम शासक जो था बीरबल था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, 19 के बाद 20 की ओर चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर डी बदरुद्दीन तैयब जी था। यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 के अधिवेशन में जो है अध्यक्षता किया था, जो कि कौन सा अधिवेशन था? तीसरा अधिवेशन था। ठीक है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम हुआ, दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष जो था रहीमतुल्लाह सियानी, रहीमतुल्लाह सियानी, जो कि कलकत्ता अधिवेशन जो है 1896 में अध्यक्षता किया था। इसी के समय में जो है जन गण मन जो पहली बार गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा दोस्त, निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो किस घटना के पहले हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता के पहले हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1900 सॉरी गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में आया था। 1927 में गठन हुआ था, जबकि भारत जो है 1928 में आ गया था। ठीक है, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। इसी कांड के कारण जो है महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन निरस्त कर दिया, यानी खत्म कर दिया। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? तो गीतांजलि जो है कविताओं का संग्रह है। किसका? कविताओं का। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इसको जो है नोबेल पुरस्कार 1913 मिला था। 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। 23 में कह रहा है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने जो है इसको बनवाया था। इसको जो लूट लिया था कौन? 1739 में। 1739 में नादिर शाह के द्वारा जो है इसको लूट लिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों के सहयोग से कहाँ किया गया था? तरुण स्त्री सभा के जो स्थापना था कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में तरुण स्त्री सभा का स्थापना हुआ था कब? 1819 में हुआ था, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अतः तो बेदनी सभा के संस्थापक भी देवेंद्रनाथ टैगोर ही थे। तरुण स्त्री सभा का उद्देश्य क्या था? स्त्री शिक्षा संबंधित था। स्त्री शिक्षा से संबंधित था तरुण स्त्री सभा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 की ओर, पूरा पाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये जो है भीमबेटका की गुफा को शामिल किया गया है। इसका शामिल जो है 2003 में किया गया है भीमबेटका को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 में। 26 में क्या कह रहा है? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, हाउ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है का लेखक कौन है? हाउ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का लेखक जो है स्टीवन लेवी टास्की है। स्टीवन लेवी टास्की। अमर्त्य सेन के कुछ इंपॉर्टेंट बुक देखिएगा, होम इन द वर्ल्ड। क्या है? होम इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये किसका लिखा है? होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन का है। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर का है। द ग्रेट इंडियन नोबेल शशि थरूर के है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, भूकंप में एक
एस वेव, एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव या द्वितीय तरंग केवल यात्रा करती है। तो सेकेंडरी वेव जो है केवल ठोस सामग्री से ही यात्रा करती है। सेकेंडरी वेव का जो है, सेकेंडरी वेव का वेग कितना होता है, इसका स्पीड जो होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक होता है प्राइमरी वेग, पी वेव, ठीक है, प्राइमरी मतलब पी वेग। ये जो ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी के अंदर से गुजरता है, इसका स्पीड 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। एक होता है एल वेव, ठीक है, एल वेव मतलब लव वेव, लव वेव। इसका खोज एच.डी. लव ने किया था। यह ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से गुजरता है। कौन? लव जो है ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा दोस्तों। किस शैवाल के नियमित सेवन से घेघा रोग नहीं होता है? तो ये जो है लेमिनेरिया शैवाल, लेमिनेरिया शैवाल के नियमित सेवन से घेघा रोग नहीं होता है। घेघा रोग किससे होता है? आयोडीन के कमी से होता है। आयोडीन के कमी से जो है घेघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? तो शैल समूह की आयु मापने के लिए यूरेनियम विधि है। क्या है? यूरेनियम विधि। कार्बन 14 से जीवाश्म की आयु मापते हैं, जीवाश्म की आयु। पोटेशियम आर्गन विधि से ये जो मापते हैं, किसको मापते हैं? खनिज और चट्टानों की आयु मापने में, जिसका की है आयु 1 लाख वर्ष से अधिक हो, उसको मापने में पोटेशियम आर्गन विधि का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। म्यूटेरिक अम्ल के नाम से किसे जानते हैं? तो म्यूटेरिक अम्ल के नाम से HCl को जानते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जानते होंगे। और HNO3 ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। और CH3COOH एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, CH3COOH। HCl जो है मानव के शरीर में पाया जाता है, मालूम होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन की विधि से नहीं होता है? तो सिल्वर का निष्कर्षण जो है विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है। सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, ये सभी का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा दोस्तों। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है, भंडारित होता है। किसमें होता है भंडारित? यकृत में होता है, यकृत में। अच्छा बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। और सेकेंड में कौन है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय जो है ये अंतः और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है अग्नाशय, ठीक है। अब मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो छोटी में कौन सा है? तो मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि के बारे में सभी जानते होंगे। मास्टर ग्रंथि जो है सबसे छोटी है, इसको पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसका वजन जो है 0.5 से लगभग 1 ग्राम के बीच में होता है, ठीक है, 0.5 से 1 ग्राम के बीच में यह स्थित होता है मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है। क्वेश्चन नंबर 35। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो कौन सा समूह है? इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में कुछ जीव आते हैं, समुद्री तारे आते हैं, समुद्री खीरे आते हैं और समुद्री लीली आते हैं, ठीक है। ये सभी जो है इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। मोलास्का में कौन कौन सा आते हैं? घोंघा, सीप और ऑक्टोपस, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा में बिच्छू कीड़े, मकड़ी, बिच्छू और केकड़ा, ये सभी जो है आर्थ्रोपोडा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चले दोस्तों। निम्न में से कौन सी सही सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? केंद्रिका का खोज फेलिना फोन्टोना ने किया था, बिल्कुल सही है। केंद्रिका का खोज जो है फेलिक फोन्टोना ने किया था, फेलिक फोन्टोना। पुनरावर्तन के सिद्धांत किसने दिया था? वाल्थर फ्लेमिंग। ये गलत है, वाल्थर फ्लेमिंग ने, क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, बिल्कुल सही है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्न में से किसकी अनुशंसा पर किया गया था? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर हुआ था। सरकारिया आयोग कब हुआ था? 1983 में।
पुंछी आयोग और राजमन्नार आयोग, इसका संबंध जो है केंद्र राज्य के मध्य विवाद से निपटारा करने से संबंधित है, पुंछी आयोग और राज आयोग। पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था? तो पुंछी आयोग गठन जो है 2007 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, संवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा विषय शामिल है? तो संवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा शामिल है, वन शामिल है और परिवार नियोजन, ये तीनों शामिल है। जन स्वास्थ्य जो है राज्य सूची में शामिल है, राज्य सूची में शामिल है। संविधान के 7वीं अनुसूची, संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत 3 भागों बांटा गया है, 3 सूची दिया गया है। कौन कौन से? संघ सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और एक है समावर्ती सूची। समावर्ती सूची, संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है, समावर्ती सूची में 52 विषय को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। राज्य के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो राज्य के संबंध में जो है कौन सा सही है? यह विधानमंडल का अंग है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है, ये भी सही है। ये मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कुछ जो राज्यपाल के संबंध में अनुच्छेद देख लेते हैं। बताइए, राज्यों का राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 के तहत होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, अनुच्छेद 154। राज्यपाल का चुनाव 155 के तहत है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, 156 के तहत। नियुक्ति, राज्यपाल का नियुक्ति होने की अर्हताएं 157। राज्यपाल का शपथ 159 और क्षमादान कर सकता है 161, जो कि मृत्यु दंड को छोड़कर क्षमादान कर सकता है। फिर से देख लीजिएगा, भारत का एक राज्य का एक राज्यपाल होगा 153, राज्यपाल का कार्यपालिका शक्ति 154 में, नियुक्ति 155, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा 156, नियुक्ति की अर्हताएं 157 में है, शपथ 159 में और क्षमादान 161 में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, कौन सा युग्म जो है सुलेमित नहीं है? नागालैंड की स्थापना 63 में हुआ था, सही है। गोवा की स्थापना 1987 में हुआ था, ये भी सही है। सिक्किम की स्थापना 1975 में हुआ था, ठीक है। मिजोरम का 1987 में। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। 41 में देखिएगा दोस्तों, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन निम्न में से किसने और किससे संबंधित है? तो यह कथन जो है भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय मिंटो को कहा था। भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय मिंटो को बोला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 देखते हैं। बने रहिएगा दोस्तों, लास्ट में वन लाइनर क्वेश्चन भी है, तो उसको देख कर ही आप छोड़िएगा, ठीक है। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? तो किसके द्वारा? मसाला बॉन्ड के द्वारा, मसाला बॉन्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो यह जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसको समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन सा है? उत्पादन के क्रियाशील साधन जो है श्रम है। क्या है? श्रम है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में क्या है? निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया था? भारत में सेवा कर जो है चलैया समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। केलकर समिति का संबंध किससे है? ये जो है कर सुधार से है, केलकर समिति का संबंध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो उसका अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह सियानी ने किया था। रहमतुल्लाह सियानी ने वंदे मातरम को जो कब गाया गया था? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने कर रहे थे। रास बिहारी बोस के बारे में देखते हैं। ये जो है सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्षता कर रहा था। इसी में जो है नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था, ठीक है। जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है महादेव देसाई के द्वारा किया गया था, महादेव देसाई के द्वारा।
गांधी जी के द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन सा है? तो पहली पुस्तक जो है हिंद स्वराज है, हिंद स्वराज है। ठीक है, यह गुजराती भाषा में लिखा गया था, 1909 में लिखा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया था? तो रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर जो है अटल सुरंग कर दिया था। रोहतांग दर्रा एचपी में स्थित है, सिपकिला दर्रा एचपी में स्थित है। जो जिला दर्रा और जवाहर टनल दोनों को दोनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है संघाई में स्थित है, संघाई में। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन लास्ट है दोस्त, इसके बाद देखिए वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में कौन सा है? तो सबसे जो कम शेखपुरा में है, उससे अधिक शिवहर में, फिर अरवल में, फिर कौन है? लखीसराय में। ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। डब्ल्यूबीसी के जीवन काल 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी के जीवन काल 2 से 4 दिन। मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या 8 होता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 होता है। कितना होता है? 24। मानव शरीर में मांसपेशी की कुल संख्या 639। मानव शरीर में मांसपेशी की कुल संख्या 639। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है। मानव शरीर में कशेरुक की संख्या 33। मानव शरीर में कशेरुक की संख्या 33। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय 23 सेकेंड। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय 23 सेकेंड। सामान्य मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। सामान्य मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से होता है। कहां से? मुख से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज्यादा नहीं थोड़ा सा है। मानव शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? छोटी आंत करता है। मानव शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? छोटी आंत। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। सबसे बड़ा अंग त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। स्थित होता है मस्तिष्क में। मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? फीमर, जो कि जांग की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कौन है? अस्टेपिस, जो कि कान की हड्डी है। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। अस्थि से अस्थि का जोड़ लिंगामेंटस कहते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशोरकर और मरासमस। प्रोटीन की कमी से क्वाशोरकर और मरासमस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है, रिकेटस। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस तथा वयस्कों में कौन सा होता है? ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो बस इतना ही था दोस्त, खत्म हो गया है। और अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके पीछे इसके आगे जो है सेट हो चुका है, 140 के बाद 141 से 50 तक सेट हो चुका है। आप जा करके जो है या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाइए या फिर जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। और किसी तरह कोई सुझाव है तो आप लोग अवश्य दीजिएगा कमेंट में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।